श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 29 जून 2023 को है देवशयनी एकादशी और आज की इस वीडियो में हम आपको देवशयनी एकादशी के कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को अगर आप लोगों ने देवशयनी एकादशी से के दिन किया तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, आप लोगों को देवशयनी एकादशी के बारे में पता ही होगा कि देवशयनी एकादशी के दिन हमारे सभी देव सो जाते हैं और देवशयनी एकादशी के बाद से कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य होना बंद हो जाते हैं, शादी विवाह होना बंद हो जाते हैं ना। अभी तक चलते हैं पर देवशयनी एकादशी के दिन के बाद से जो है कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं होता है ना। आपको भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आइए अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट चल रहा है, आपको अपने मन की बात, हृदय की बात, अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना हो, तो उस स्थान पर आपको इस देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। आप जो चीज भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं। आपको करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और शिव जी के मंदिर पहुंचकर अपनी पूरी पूजन आराधना करके, अर्चना करके आपको क्या करना है कि नंदी बाबा के पास आना है और नंदी बाबा के पास आकर बैठ जाना है। ठीक है, कुछ समय के लिए बैठना है और बैठने के बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों को भगवान नंदी बाबा के चरणों में रख देना है, मतलब स्पर्श कर लेना है, मतलब वहीं पर लगा कर रखना है दोनों चरणों में ना, अपने दोनों हाथ की हथेलियों को। और आपकी नजरें होनी चाहिए भगवान शिव जी की तरफ। आपकी दोनों हथेली नंदी बाबा के दोनों चरणों में और आपकी जो नजर है वो भगवान शिव जी की तरफ होना चाहिए। अब आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, उसके बाद आंखें खोल के भगवान शिव जी को देखते हुए आप अपने हृदय की बात, मन की बात भगवान शिव जी से बोल दीजिए। आपकी वह मनोकामना या दिल की बात बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। करके जरूर देखिएगा। देवशयनी एकादशी का भी एक विशेष महत्व होता है और इस दिन कई सारी माताएं बहनें व्रत भी रखती है। इस व्रत का भी एक अलग ही महत्व होता है। उसके अंदर दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ी आजकल समस्या हो जाती है गांठ बनने की। किसी की गर्भाशय में गांठ हो जाती है तो किसी को कहीं पूरे शरीर में गांठ हो जाती है जगह जगह पर। तो उस स्थान पर इसका इलाज क्या है, इसका उपाय क्या है? तो दोस्तों, यह उपाय बहुत लोगों को काम आएगा और इस उपाय को करने से बहुत लोगों को फल भी मिला है। पंडित जी की शिव महापुराण कथा में जो है लोगों ने अपने पत्रों के द्वारा जो है इस उपाय का फल भी बताया है। तो जिन जिन को भी किसी भी जगह पर उनके शरीर में गांठ है तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है, मात्र एक चावल का दाना। कितना? एक चावल का दाना, जो बिल्कुल अच्छा वाला चावल का दाना हो वो ले लेना। एक चावल का दाना आपको भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है और मंदिर में जाकर आपको इस चावल के दाने को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। अशोक सुंदर जी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, तो वहां पर आपको एक चावल का दाना चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आपको करना है, एक लोटा जल चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। अब इसी जल को, जो जलाधारी से गिर रहा होगा बहता हुआ जाकर, तो इसी जल को झेलना है और इसी जल का आचमन वहीं पर आपको मंदिर में कर लेना है भगवान शिव जी को देखते हुए और प्रार्थना करते हुए। आप यह उपाय निरंतर करके देखिए। एकादशी व्रत के दिन से निश्चित ही आपको फल मिलेगा और आपकी जो भी गांठ होगी वो अपने आप गल जाएगी और आप खुद 3 महीने के अंदर जांच करा लीजिएगा, आपकी वह गांठ गल चुकी होगी। ऐसे बहुत सारे पत्र आए जिनमें इस उपाय करने का फल मिला है लोगों को। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान शिव जी की घर परिवार पर कृपा दृष्टि हो, तो उस स्थान पर दोस्तों इस एकादशी व्रत के दिन आपको लेना है एक धतूरा। क्या लेना है? एक धतूरा, है ना, जो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है और बहुत जहरीला होता है। तो एक धतूरे को हल्दी में भिगोकर, मतलब हल्दी के अंदर आपको जो है मतलब डालकर, इस धतूरे के ऊपर या हल्दी लगाकर इस धतूरे को आपको इस देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी पर चढ़ाकर आना है और भगवान शिव जी से ये प्रार्थना करना है कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर बने रहे। निश्चित ही आपके घर में कभी कोई दुख समस्या आ ही नहीं सकती। उसके अंदर दोस्तों बात करते हैं देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये आपके जीवन से सारी दुख और समस्याओं को दूर कर देगी। इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस उपाय में आपको 2 बेलपत्री की आवश्यकता होगी सबसे पहले, है ना। 2 बेलपत्री के बाद में आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल और लेना है इस उपाय को करने के लिए। समझ गए आप लोग? 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आपको देवशयनी एकादशी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले जल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले इन 2 बेलपत्र को 2 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है।
अब वो स्थान कौन से हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाइए और बैठने के बाद अपने सबसे पहली बेलपत्र निकालिए। सबसे पहली बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, जब आप इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में समर्पित करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इस बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ। कहाँ पर? भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ इस डंडी का मुख होना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी बेलपत्र आप समर्पित करेंगे वो करेंगे आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। अब जब आप शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए, मतलब जिस तरफ आप बैठे हैं उसके सामने वाली दिशा में उस डंडी का मुख होना चाहिए। ठीक है, 2 बेलपत्री को इन 2 स्थानों पर आपने चढ़ा दिया। अब आप अपना 1 लोटा जल निकालिए। अब इस 1 लोटे जल को आपको एक धारा से चढ़ाना है, पर शिवलिंग के ऊपर से चढ़ाना शुरू नहीं करना है। आपको इस 1 लोटे जल को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान से एक धारा से धीरे-धीरे करके जो है चढ़ाना शुरू करना है और धार को बढ़ाते हुए सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आकर उस जल को समर्पित कर देना है। मतलब कि आपने जो जल माता अशोक सुंदरी जी पर एक धारा से चढ़ाना शुरू किया तो उस धारा को रोकना नहीं है, वही की वही धारा जो है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान से सीधा जो है आप भगवान शिव जी पर ले आइए और भगवान शिव जी पर भी एक धारा से आप लोग जल चढ़ा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पर जो है जल चढ़ाना होगा निश्चित ही। फिर उसके बाद आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलिए। आपके जीवन में जो भी दुख समस्या चल रही हो या जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो वो आप भगवान शिव जी से बोलिए, आपकी वह कामना बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अब जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये भी बहुत ही ज्यादा विशेष है और इस उपाय को करने से आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करा सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको मात्र एक बेलपत्री लेना है और इस देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह उस बेलपत्री को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। ठीक है, अब उस बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर तो आपको चंदन लगाना है। क्या लगाना है? चंदन लगाना है। ठीक है, चंदन लगाने के बाद दोस्तों इस बेलपत्री का एक मध्यस्थ जोड़ होगा, मतलब जहां पर इन तीनों बेलपत्री की डंडी आकर मिल रही होगी उस बेलपत्र में, तो उस मध्यस्थ जोड़ पर आपको थोड़ा सा शहद लगाना है और शहद लगाकर इस बेलपत्र को फिर भगवान शिव जी पर शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। यह उपाय बहुत ही विशेष है। इस बेलपत्र को इस तरीके से जो व्यक्ति चढ़ाएगा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। उसके बाद दोस्तों अब हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जो इस दीपशयनी एकादशी व्रत के दिन जो व्यक्ति करेगा उसकी जीवन में बिना बोले, मतलब वो भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना नहीं भी बोलेंगे, अपनी दुख और समस्या नहीं भी प्रकट करेंगे तो भी आपके जीवन से वह सारी दुख और समस्या दूर होगी और आपकी मनोकामना स्वयं ही पूर्ण हो जाएंगी। तो इस उपाय में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र अपने मुंह से एक शब्द जो है भगवान शिव जी से बोलकर आना है, वो भी 3 बार। ठीक है, तो इसके लिए आपको मात्र करना यह है कि 1 लोटा जल या आप भगवान शिव जी के लिए प्रतिदिन जो भी सामग्री लेकर जाते हैं उनकी पूजन अर्चना करने के लिए वो लेकर आपको जाना है। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, उनकी पूजन अर्चना करना है, उसके बाद आपको ये उपाय करना है। बाद में आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में ही बैठ जाइए और पास में बैठने के बाद हम आपको एक नाम बता रहे हैं, स्वधा। ये स्वधा जो है पार्वती जी की नानी का नाम है और इस स्वधा नाम को आपको मात्र इस देवशयनी एकादशी के दिन 3 बार भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आसपास बैठकर बोल देना है, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कुछ इस तरीके से, स्वधा स्वधा स्वधा। और ऐसा जाप कर आप भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ जाएं। भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति एकादशी व्रत के दिन उनके सामने 3 बार स्वधा नाम का उच्चारण करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले उपाय की बात करते हैं। अगर आपके घर में धन की समस्या है, मतलब पैसा कभी कभी आता है पर हमारे घर में नहीं रुकता है, तो उस स्थान पर भी दोस्तों एकादशी व्रत का ये बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय करने के बाद आपके घर में किसी भी कारण से पैसा नहीं रुक रहा होगा तो वो धीरे धीरे करके रुकना शुरू हो जाएगा। इस उपाय में सिर्फ आपको गंगा जल की आवश्यकता होगी। एक पात्र में आप गंगा जल भरिए, गंगा जल के अलावा कोई सा और जल नहीं लेना है। ठीक है, तो करना क्या है कि एक पात्र लीजिए, उसके अंदर आप लोग गंगा जल भर लीजिए। ठीक है, जितना आपके पास ज्यादा मात्रा में तो ज्यादा भर लीजिए और कम मात्रा में तो कम ले लीजिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक जल पात्र में जो है आप लोगों को सिर्फ गंगा जल भरना है, गंगा जल के अलावा और कोई सा जल नहीं भरना है। गंगा जल को भरने के बाद आपको उसी जल पात्र के अंदर 7 बेलपत्री डालनी है। कितनी? 7 बेलपत्री है ना, तो आप गिनकर 7 अच्छी बेलपत्री उसी जल पात्र के अंदर डाल लीजिएगा। डालने के बाद आपको इस कलश को अपने घर पर ही तैयार करके फिर भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है और मंदिर आप जैसे ही पहुंचते हैं तो भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके आपको नंदियों के पास आकर रुक जाना है। सीधा भगवान शिव जी के पास में नहीं जाना है, पहले नंदियों के पास में आकर रुकना है और जो आपके पात्र में गंगा जल भरा हुआ है उस गंगा जल को नंदियों के चरणों में समर्पित कीजिए, दोनों चरणों में समर्पित कीजिए। सिर्फ चरणों में, ना कि सर पर आप लोग या ऊपर नीचे कहीं पर भी समर्पित कर दे, सिर्फ इस गंगा जल को चरणों में समर्पित करना है। चरणों में इस गंगा जल को समर्पित करने के बाद इन बेलपत्र को आपको यहाँ पर नहीं चढ़ाना है, बेलपत्र को उसी कलश में बचाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाइए और अपनी वह एक
सातों बेलपत्र निकाल कर एक साथ जमा कर भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके घर में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है वह दूर हो जाए। उसके बाद आप अपने घर वापस आ सकते हैं। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे जो धन की समस्या होंगी आपके घर परिवार में, वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, इस देवशयनी एकादशी के दिन आप लोग इन 2 जगहों पर दीपक लगाइएगा। कौन सी वो 2 जगह है? सबसे पहली जो जगह है वो है भाई शिव मंदिर या बेलपत्री का वृक्ष, और दूसरी जो जगह है दोस्तों वो है आपके घर की चौखट। मतलब चौखट की जो जगह रहती है, आपके घर का जो मेन गेट रहता है वहां पर, है ना। या तो आप अपने घर से 2 दीपक लेकर निकलना है। पहला दीपक आपको अपने घर के द्वार पर नहीं लगाना है, 2 दीपक लेकर निकलना है। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्री का वृक्ष है तो पहला दीपक वहां लगाओ, और मंदिर जाना चाहो तो भाई शिव जी के मंदिर में जाकर पहला दीपक लगाओ। उसके बाद में जो दूसरा दीपक होगा वो फिर आपको वापस घर आकर अपने घर की मुख्य द्वार की चौखट पर बाहर की साइड से जो आपका सीधा हाथ होगा उस सीधे हाथ के तीरे पर आपको वह दीपक लगा देना है। ठीक है, बाहर की साइड से, और जो मुख है वो भी आपकी तरफ ही होना चाहिए उस दीपक का। इस तरीके से आप ये 2 दीपक देवशयनी एकादशी के दिन लगाइए। इसका भी विशेष फल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देवशयनी एकादशी के दिन अगर हो सके तो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग का थोड़ा श्रृंगार जरूर कीजिएगा। मतलब फूलों से श्रृंगार कीजिएगा या सफेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार कीजिएगा। निश्चित ही भगवान शिव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर अगले और आखिरी उपाय के बारे में बात करें तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। दोस्तों इस उपाय में आपको हटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोलना। जब आप प्रातःकाल सुबह सुबह उन पर जल चढ़ाने जाएंगे या तो शाम के समय प्रदोष काल में दीप जलाने जाएंगे, मात्र हटकेश्वर महादेव के नाम से अपने मन की कामना दिल से मन से बोलिएगा। आपकी भगवान शिव जी जरूर सुनेंगे, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस देवशयनी एकादशी के दिन करने हैं, क्योंकि इस दिन के बाद से देव सो जाएंगे और कोई भी शुभ मांगलिक कार्य होना भी बंद हो जाएंगे। तो अगर आपको इन उपाय करने में कोई भी समस्या आती है तो आप उनसे कमेंट करके